फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का हम पेपर देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2023 का। ये पेपर में क्या क्या पूछा गया था और किस टाइप का प्रश्न बना था आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। देखिए आपसे बस यही उम्मीद करेंगे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अब पूरा सोल्यूशन बताने वाले हैं, सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, प्लस हम बहुविकल्पी प्रश्न का सोल्यूशन भी बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए सब चीज़ बताएंगे, प्रश्न कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है और देखिए किस टाइप का प्रश्न बन रहा है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखिए पेपर मिलेगा, सबको पता है 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और 100 अंक का होगा, ये सबको पता होता है, ठीक है। अब यहाँ से मुख्य बात ये है कि यहाँ से बहुविकल्प प्रश्न आपका ना जो है खंड क और ख में विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए खंड क और ख में विभाजित होगा। अब जो क होगा ये 5 अंक का बनेगा यहाँ से प्रश्न, और ख में भी 5 अंक का बनेगा। तो यहाँ से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न, नया प्रश्न इस बार ऐड किया गया, ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन में गलती दिया था, इस बार आपको बोनस अंक मिल गया होगा। जो बच्चे 2023 में पेपर दिए होंगे उनको बोनस अंक मिल गया होगा। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन सारा गलती है, इसका जो राइट आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए जितने लोग हैं ना ये उनको बोनस में अंक मिला होगा, ठीक है। राम प्रसाद निरंजनी होगा इसका राइट आंसर, राम प्रसाद निरंजनी, टिक मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जितना भी बोल रहा है ना 2023 का जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया तो उसको पढ़ के जाइएगा, पक्का है ना कुछ लड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि कहानी एवं सूक्ष्मदर्शक यंत्र है। कहानी एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूप दृश्य खुलते हैं। यह कथन किसका है, ये याद रखिएगा, ये है अज्ञे जी का कथन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, ठीक है। अज्ञे का ये कथन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 84 वैश्यवर्मन की वार्ता का रचनाकार कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, हर स्टेट में किसी स्टेट में लड़ता ही लड़ता है। तो याद रखिएगा 84 वैश्यवर्मन वार्ता के लेखक हमारे क्या है, गोस्वामी विठलनाथ है। याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं ना, क्या है गोस्वामी, क्या है विठलनाथ है कि गोकुलनाथ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, गोस्वामी विठलनाथ है कि 84 वैश्यवर्मन वार्ता का गोकुलनाथ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोकुलनाथ, ठीक है। विठलनाथ नहीं होगा, गोस्वामी गोकुलनाथ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया प्रश्न इस बार ऐड हुआ है। याद रखिएगा अर्धकथा ये हिंदी का क्या है, पहली आत्मकथा है, ठीक है। कभी भूलिएगा नहीं ना, कभी मत भूलिएगा। देखिए जितना भी 7 सेट बनता है, 7 सेट का हम आपको मतलब सॉल्यूशन दे देंगे, बताएंगे कहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वो सारा चीज़ बताने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, लास्ट में सब चीज़ बता देंगे, ठीक है। आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, फ्री में होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो याद रखिएगा राजा लक्ष्मण सिंह है ना, प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए ये सब प्रीवियस ईयर पूछा प्रश्न मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। याद रखिएगा जो द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है ना, वो 1900 से 1918 तक मानी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा द्विवेदी युग की जो समय सीमा है 1900 से 1918 के मतलब तक मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पल्लव के किसकी रचना है। देखिए ये आपके सिलेबस में ये लेखक हैं, पल्लव किसकी रचना है। याद रखिएगा पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है। याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं ना, कभी मत भूलिएगा, जो पल्लव है ना वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं वो किस काव्य धारा कवि। नया प्रश्न इस बार ऐड हुआ, इसको रट लीजिएगा, रिपीट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रगतिवादी युग के ये काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा है, नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा, लगभग जब से एग्जाम हो रहा है तब से ये पूछा जा रहा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है। तो याद रखिएगा दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 है, पहला 1943 और तीसरा 1959, ठीक है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, पहला 1943, दूसरा 1951
और तीसरा 1959। याद रखिएगा, तीनों याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक न एक पूछेगा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के मतलब कवि नहीं है? कवि नहीं ये पूछा है, ये नहीं कि पहला ऑप्शन टिक मार दीजिएगा, ये तो हैं छायावादी युग के कवि हैं, ये ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, ये वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है शब्द। देखिए निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी युग के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के कवि हैं, बट महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावादी युग के कवि नहीं है, ठीक है, कभी भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न बनता है वो देख लीजिए, ठीक है। हम देखिए आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न होगा ना, वो आपको गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, जो 10 अंक का होगा। कितना अंक होगा? 10 अंक का। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसका प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं कि कैसे सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखिए ये जो गद्यांश लेखक का नाम नहीं, इसको छोड़ दीजिए 4 लाइन पहले। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न देखिए, आपको बताए थे। अब देखिए प्रश्न पढ़ना है, सबसे पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है। जैसे कोई भी गद्यांश आ जाए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए गद्यांश है, हमको कुछ नहीं आता है गद्यांश के बारे में, हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले जाना है, प्रश्न पढ़ना है। ये 2 छोड़ देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लास्ट में बताएंगे, पहले देख लीजिए। किस कारण निरंतर नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है? अब देखिए ये प्रश्न पढ़ना है और सीधे गद्यांश को पढ़ना है। देखिए विज्ञान के प्रगति कारण मतलब नित नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता है। ये पहला प्रश्न मिल गया ना। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, प्रश्न को पढ़ के सीधे गद्यांश पढ़ना है, पक्का इसका उत्तर मिलेगा 100%। अब देखिए आपको प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि हर एक पाठ का, कि गद्यांश का लेखक और पाठ का नाम कैसे पहचाने, ये हम वीडियो लाएंगे। हमसे आपसे वादा किए हैं तो इसका वीडियो जल्द ही आएगा, बस आप लोग इस वीडियो पर सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे किया जाता है कि देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या बता दे रहे हैं, ये जितना लिखा है ना इसी की व्याख्या करना है अपने शब्दों में, ठीक है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा मतलब व्याख्या का मतलब अपने शब्दों में, ये नहीं कि जैसा लिखा हुआ है सेम उतार देना, नहीं, अपने शब्दों में व्याख्या करना है, बस यही चीज़ होता है। अब देखिए चलिए ये भी प्रश्न सारा पढ़ लेंगे। चलो पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये भी अथवा में देगा तो आपको एक जो भी आएगा अच्छे तरीके से वो कर लेना है, ठीक है। 10 अंक आपका पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पद्यांश जो है, पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, ये तो हम एक हर दिन एक वीडियो लाते हैं, उसको देखते रहिएगा, पद्यांश आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 10 अंक का पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ पता होना चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लेंगे ना, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी वीडियो हम प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी 10 अंक का आपका पद्यांश हो जाएगा। कितना अंक पक्का हो गया आपका? मान लीजिए 10 अंक का बहुविकल्पी, 10 अंक का गद्यांश, 10 अंक का पद्यांश, 30 अंक आपका पक्का हो गया। अब आपको कैसे देखिए कौन कौन सा चीज पक्का करना है, मतलब एकदम कंठस्थ कर लेना है। देखिए ये दिया है 5वां प्रश्न, जिसमें आपको लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय पूछेगा, ठीक है। जिसमें आपको 80 शब्द में लिखना है, इससे कम में नहीं लिखना है ना, तो आपको 3 अंक मिलेगा, 5 अंक की जगह 3 अंक मिलेगा, तो याद रखिएगा। अब देखिए जो भी लेखक है इनके ये मतलब जितना भी जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, उनका हम वीडियो अपलोड कर चुके, इनका जीवन परिचय का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेन चैनल पर होगा, देख लीजिएगा। देखिए 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा। 30 अंक वह हुआ, मतलब 30 अंक आप बहुविकल्पी के लिए, मतलब 30 अंक बहुविकल्पी, पद्यांश गद्यांश के लिए 5 अंक, जीवन परिचय के लिए लेखक का 35 अंक हो गया ना। अब देखिए ये कवि का, अब कवि का 5 अंक, मतलब 40 अंक आपका पक्का हो गया, ठीक है। 40 अंक पक्का हो गया ना। देखिए कितना आसानी से पक्का हो रहा है आपका बिना पढ़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पंचलाइट, ये बहादुर, दोनों में से एक रट लीजिएगा 80 शब्दों में, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। इसका वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, देख लीजिएगा पंचलाइट और बहादुर का, ठीक है। ये हम बना चुके प्रॉपर, मात्र 5 मिनट में पंचलाइट याद कराए हैं, मात्र 5 मिनट में पूरा कहानी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ या तो कर्मनाशा की हार, ये भी याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक कोई पूछेगा पक्का। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, इसको भी 5 अंक ये देगा। क्या? स्वपठित खंडकाव्य। और खंडकाव्य क्या होता है, अपने जो क्लास टीचर होंगे हिंदी के, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर हमारे ना जो जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा आप। वो मतलब 10 दिया जाएगा आपका पेपर में, एक रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे 10 यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग जिलों के लिए है, आप एक रट लीजिएगा, आपके मतलब वो एग्जाम में पक्का ही आएगा, चाहे आए चाहे ना आए, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका 5 अंक मिल जाएगा, मतलब आपका 50 अंक यहाँ पक्का हो गया। किससे? हिंदी गद्य से पक्का हो गया। अब हिंदी साहित्य से आप देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। इसका देखिए हटाइए। अब देखिए संस्कृत, ये संस्कृत है, ठीक है। अब संस्कृत से आपको ये संस्कृत में मिलेगा, इसको हिंदी में अनुवाद करना होगा। देखिए इसका प्रॉपर वीडियो आ रहा है डेली, बस आपको सब्सक्राइब कर रख लेना है। देखिए हिंदी आपका पक्का कराने का जिम्मेदारी मेरी है, और संस्कृत का वीडियो एक एक शब्द का हम अर्थ बताते चलेंगे, ठीक है। तो बस इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका भी 7 अंक मिलता है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न सॉल्व करना ना, श्लोक को भी हिंदी में अनुवाद करना होता है, अथवा करके एक देगा, इसको भी हिंदी में अनुवाद करना सिखाएंगे। बस नोट कर लीजिए क्या क्या पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, बस देखते रहिए, ठीक है। ये पूछा गया है पिछले साल। अब देखिए प्रश्न उत्तर, ये आपको मतलब 2 प्रश्न का मतलब 4 दिया जाएगा, आपको 2 करना होगा, तो आपको 2 अंक मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब प्रॉपर वीडियो आएगा कि प्रश्न की संस्कृत का प्रश्न उत्तर का सारा प्रॉपर वीडियो आएगा। बस आपको यही जानना है कि पेपर इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, सब चीज़ यही जानना है ना, तो वीडियो को देखिए शुरू से। अब देखिए यहाँ पर ये रस, वीर रस और श्रृंगार रस, वीर रस याद कर लीजिएगा, एक लक्षण और उदाहरण, 2 अंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यमक अलंकार, यतिशोक्ति अलंकार, ये रट लीजिएगा, 2 अंक इसको मिल जाएगा इसके लिए। रोला, सोठा, चौपाई, छंद, ये सब चीज़ याद कर लीजिएगा, 2 अंक इसके लिए मिल जाएगा। पूरा कितना हुआ यहाँ पर 50 अंक उधर पक्का कर लेते हैं हिंदी गद्य से, इधर 50 अंक पक्का करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको रट लीजिएगा, ये जो एकदम मतलब कंठस्थ है कि आएगा ही आएगा, इसको रट लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर निबंध, आपको निबंध कौन कौन से टॉपिक पर याद करना वो बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे बेरोजगारी पर, ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण, ये चीज़ याद कर लेना है। और हमारे जो मोबाइल पर, जैसे मोबाइल पर याद कर लेना है, हमारे जो इसको अपने स्कूल पे याद कर लेना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे और दहेज प्रथा पर याद कर लेना, आतंकवाद की समस्या पे याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन में जो संस्कार है, ये जितना बता रहे हैं ना, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। ये जितना है रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। इसका भी प्रॉपर वीडियो आएगा, बिना पढ़े आप निबंध को कैसे लिख सकते हैं, इसका वीडियो आएगा, और इसको ट्रिक भी बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद पढ़ाएंगे, इसको देख लीजिए कौन कौन सा संधि विच्छेद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यण संधि और मतलब ये 2-3 संधि पूछा जाता है, देखिए ये भी देख लीजिए, इसका सोल्यूशन आएगा, अभी बता दे रहे हैं कहाँ पे मिलेगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, मतलब समास विग्रह ये भी आएगा, इसको भी बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, सारा चीज़, ठीक है। विभक्ति, देखिए विभक्ति आपको बता चुके हैं, विभक्ति को पहचानने का ट्रिक, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। विभक्ति पहचानने का ट्रिक आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। अब देखिए विभक्ति यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, सब देख लीजिए। अब देखिए धातु, वचन, द्विवचन, ये सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, देख लीजिएगा, सारा प्रॉपर वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक है। अब इतना दिखाई दे रहा है ना, इसको पूरा पेपर को देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसको संस्कृत में लिखना है, तो आपको 2 प्रश्नों को 2 अंक यहाँ पे मिलेगा। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, तो जितना हम बताए हैं उसको ईमानदारी से अभी नोट कर लीजिए। PDF कहाँ मिलेगा बता देते हैं आपको, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगा आपको बता देते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस मतलब दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब जो लिंक दिया जाएगा उस पर क्लिक कर लेना है, और ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सअप ग्रुप में, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, और ज्वाइन होके वहाँ पर ना इसका यहाँ पर कोड दिया जा रहा है ना, यहाँ पर कोड ध्यान रखिएगा, ये कोड जो है यहाँ पर 301 ZA, इसका कोड लिख कर हम इसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। बस आपको वहाँ पर कमेंट करना है और उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जल्दी पूरा सोल्यूशन अपलोड होगा, ठीक है। और इसका PDF वहीं, सब चीज़ वहीं मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।